जय हिंद दोस्तों। आज की मुख्य टॉपिक है इस जीवन को जीने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण संघर्ष जिन विषय के लिए किया जाता है, जिस व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति का चाहे वो कोई भी हो, एक ढांचे में जो पिरोक और बनाया जाता है उसका नाम होता है रिश्ता। ये हम सभी जानते हैं कि रिश्ता जीवन के अहम भाग में प्रथम प्राथमिकताएं कहा जाएगा कि उसकी प्राथमिकता प्रथम होती है हमें जीवन जीने के लिए। चाहे वो रिश्ता माँ का हो, भाई का हो, बहन का हो, बेटा बेटी का हो, पत्नी का हो, रिश्तेदार हो या मित्र हो, गांव हो, समाज हो, शहर हो या देश के किसी कोने का हो। अगर हम विदेश भी रहते हैं और हमारे देश का कोई व्यक्ति मिलता है तो लगता है जैसे कोई अपना बन गया और वो एक रिश्ते में बंध भी जाता है। अगर हम जिस प्रदेश से हैं उस प्रदेश से बाहर कहीं काम कर रहे हैं और वहाँ का कोई व्यक्ति मिलता है तो लगता है जैसे कोई अपना मुझे मिल गया। हम ऐसे ही अपने शहर, अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने घर परिवार ऐसे रिश्ते बनाते जाते हैं और कुछ रिश्ते बने होते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि हम जीते हैं सिर्फ रिश्तों में। वो रिश्ते जिसके लिए हम मर मिटने को तैयार होते हैं, वो रिश्ते जिसके लिए हम संघर्ष करते हैं अपने जीवन में कि हमारे बड़े अच्छे दिन आए और उन अच्छे दिनों में किसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। ये अच्छे दिन किस लिए आए? तो अपने बेटा बेटी के लिए आए, अपने परिवार के लिए आए, अपने माँ के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने पिता के लिए, अपने भाई के लिए आए। सबके पास एक जरूरत के संबंध बंधे होते हैं। शायद कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ रिश्ते ऐसे नहीं क्लोज हो पाते हैं, ये दुर्भाग्य है, पर उनके भी रिश्ते ऐसे समाज से बने होते हैं कि उन्हें एहसास नहीं होता कि उनके पास वो रिश्ते नहीं हैं। और आज के इस समय में रिश्ते बहुत ही अहम हैं। हम बदलते सिस्टम को देख रहे हैं कि रिश्ते भी उन्हीं के अनुसार होते जा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। ये रिश्ते जीवन हुआ करते थे, अभी जीवन के सामग्री में उपस्थित हो चुके हैं ये रिश्ते कि आज हमें कॉलेज जाना है और कॉलेज जाने के लिए किस दोस्त के पास गाड़ी है तो उससे अच्छे संबंध बने रहेंगे तब तक जब तक उसके गाड़ी की आवश्यकता है। आज हमें उनसे पैसे लेने हैं तो तब तक हम उनके सारी बातों को मानेंगे जब तक उनकी जरूरत हमें है या हमारी उनको है। किसी भी जरूरत, किसी भी नीड के लिए हम उन रिश्तों को बहुत बढ़ा रहे हैं और उसको एक बड़े आकार में दे चुके हैं। पहले संबंध 2, 4, 10 हुआ करते थे जो आपके दुख और सुख दोनों में 100 में 100 खरा पाया जाता था। ये 100 मेरे पास है। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं। अभी आपके पास रिश्ते मतलब सोशल मीडिया पे भी 5000 फ्रेंड लिस्ट है आपके पास और आप 5000 बड़ी आसानी से पूरा कर लेते हैं भेजकर या एक्सेप्ट करके। पर उस 5000 में से 5 रिश्ते आप भी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि आपके लिए नहीं है, ना आप उनके लिए हैं। कारण एक्सेप्टेशन। हमारी एक्सेप्टेशन किसी और से हर दम बढ़ती जाती है। एक पूरी हुई तो दूसरी, तीसरी, चौथी, क्योंकि उसका कोई एरिया नहीं होता है, उसकी कोई सीमा नहीं होती है कि हम आपसे कितनी एक्सेप्टेशन रखें। वो ऐसा कोई दायरा नहीं बनाता। नीड की होती है। अगर नीड की वजह से कोई संबंध बना हुआ है तो उसके एक दायरा होता है कि हर आदमी की रोटी, कपड़ा और मकान, पेट भर जाए, उसके पास एक अच्छा घर हो, एक गाड़ी हो, थोड़े एक्सपेंसिव ऐसे खर्च हो जो वो पूरा करना चाहता है। तो उसकी ज़रूरत है इस समाज में जीने के लिए, अपनी सांसें लेने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, एक सामान्य जीवन जीने के लिए। ये सब नीड है, ये ज़रूरत है, ये होने चाहिए। चाहे किसी से भी उसकी अपेक्षा की जाए, वो किसी से भी उम्मीद की जाए कि वो हमारी पूरा करे, तो ये एक ज़रूरत है, एक लिमिट है कि इनकी ये चीज़ें लिमिट है। पर एक्सेप्टेशन की कोई लिमिट नहीं है, वो कहाँ तक जाएगी। उस चक्कर में क्या होता है कि
कि हम समझौता करते हैं। आज हमने किसी की एक जरूरत को देखा, फिर वो मुझसे घटकर कोई जरूरत नहीं पूरी कराता, उससे बढ़कर होता है और उसकी एक्सपेक्टेशन हमारे प्रति बढ़ती जाती है। उस एक्सपेक्टेशन की जो क्षमता होती है वो दिन प्रतिदिन बढ़ी जाती है। पर आपकी जरूरत इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि आप दूसरे इंसान को खो दें। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति अपने घर ड्रिंक करके आता है और उस ड्रिंक करने पे डेली विवाद होता है, रोजमर्रा के दिन उनके लिए झगड़ा एक बड़ा माहौल बना देता है, परिवार का माहौल खराब कर देता है, जीने में परेशानी आ रही है, खुशियां आपके पास नहीं आ रही हैं, तो वो गलत है कि हम उससे एक्सेप्ट करें कि वो अपनी दारू छोड़ दे, क्योंकि वो ड्रिंक करता है 20 सालों से, उससे उतना लंबी जो दूरी करके आया है उसका जो एक्सेप्टेशन है वो तुरंत कम नहीं होगा। हम उससे इतना ही जरूरत कर सकते हैं, इतना ही उम्मीद कर सकते हैं कि वो ड्रिंक करके लड़खड़ाते हुए ना आए, घर ड्रिंक ना करे, बच्चों के सामने ड्रिंक ना करे, अपनी फैमिली के सामने ड्रिंक ना करे। ड्रिंक करता है तो वो सो जाए या फिर ऐसे कायदे में रहे कि फैमिली को जाने अनजाने में पता ना चले कि वो ऐसे किया है। धीरे धीरे उससे उम्मीद बढ़ाकर, उसे समझाकर उसे रास्ते पर लाया जा सकता है। पर हम ऐसा उम्मीद करें कि वो ड्रिंकर 20 साल से ड्रिंक करता है और घर में आए और तुरंत वो आज ही कसम खाए और वो ड्रिंक करना बंद कर दे, तो ऐसा नहीं है। ये भी एक गलत उम्मीद है जिसे हम पालते हैं और वो बड़े विवाद का एक जड़ बनता है, जिसे संबंध कोर्ट तक भी पहुंच सकते हैं। ये रिश्ता सिर्फ पति पत्नी के बीच में नहीं, दोस्त के बीच में, माँ बेटे के बीच में, पिता पुत्र के बीच में, भाई बहन के बीच में, गांव समाज शहर प्रदेश के बीच में हो सकता है। कि किसी से इतना ज्यादा एक्सेप्ट कर लेना कि वो तुरंत उस काम को करे, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे संबंधों से दूर हो जाएं जो इस तरह की एक्सेप्टेशन आपके साथ रखते हैं या आप किसी से चाहते हैं। संबंध बनाने से पहले आप जब भी संबंध बनाएं, जब भी रिश्ते बनाएं या जो रिश्ते आपके पास हों, उनके प्लस को देखने के साथ साथ उनके माइनस को भी देखें कि उनकी कमियां ऐसी क्या क्या हैं जो भविष्य में मुझे एकदम पसंद नहीं या मैं उनके साथ नहीं रह सकता। अगर ऐसा कुछ दिखता है तो फिर आप तुरंत दूर हो जाएं उनसे। लेकिन अगर ऐसा दिखता है कि आप फर्स्ट आपकी एक नीड है, सेकंड है, थर्ड है, जो भी एक्सेप्टेशन आपके पास है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके आप रखते हैं कि चलो ठीक है, मैं इनसे ये उम्मीद रखता हूँ कि ये मेरे दुख में खड़े हो जाएं, मैं जब रोता रहूँ तो ये मेरे आंसू पोंछें, मेरे पास बहुत ज़्यादा दर्द हो या उसके पास से हो तो एक कंधा ऐसा हो जहाँ वो टिका के अपना दर्द बता सके, कह सके, उसके आंसू 2 मिनट के लिए रोक सके कि नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर ऐसी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके 4 5 10 ऐसे आपके एक्सेप्टेशन हैं जिससे आप एक्सेप्ट कर सकते हैं उसे, तो वो संबंध में आप कसम खाएं कि आखिरी सांस तक, मरते दम तक वो संबंध आप चलाएंगे और वही संबंध चल सकते हैं। क्योंकि कमियां तो सबके अंदर है और ये कह देना कि किसी के साथ मेरा एक्सेप्टेशन नहीं है, ये भी गलत होगा। उसके बिना संबंध चलेगा ही नहीं। तो आपकी जरूरत जिन भी कारणों से एक दूसरे से बंधी हुई वो रिश्ते को मजबूत करते हैं, पर एक तरफा चलना, सिर्फ एक तरफ से चल रहा है कि आपसे कोई उम्मीद रख रहा है और आप उससे कोई उम्मीद नहीं रखते हैं या आप उस उम्मीद पे खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं, वो आपसे नाराज हो रहा है, संबंध से तुरंत दूर हो जाइए। उससे एक पल भी अपने पास मत ठहरने दीजिए, वरना आपका भविष्य के साथ साथ आपके और भी संबंध वो तोड़वा देगा। क्योंकि इसी उम्मीद से वो आपके पास रुका हुआ है कि आप उसकी जरूरत पर ही काम आए। वो आपको एक मशीन समझ चुका है, आपका उसके हृदय में कोई जगह नहीं। अगर आप एक दुकानदार हैं और आपके पास एक पेन है, उसको पेन की जरूरत है, तो हमेशा आप उस पेन की उम्मीद रखेगा। जिस दिन आपके पास वो पेन गया, आपको 20 जगह में छोड़ के चला जाएगा और आप रह जाएंगे अकेले।
अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए आप अच्छी और उनकी बुरी आदतों को भी नोट करें, फिर संबंध बनाएं। वो संबंध जिससे भी हो, अगर आपके 1 2 3 4 5 करके ऐसे जितने भी एक्सेप्टेशन हैं और आप उनके अंदर देखते हैं कि ये सारी चीज़ें इनके अंदर हैं, तो सारी चीज़ों को अवॉइड करके अब उसको अनदेखा करें और उसके साथ संबंध जीवन भर के लिए जोड़ें। यही एक सही तरीका है जिससे आपका संबंध मजबूत होगा। पर जितनी उम्मीद आप उससे रखते हैं उतनी ही अपने भी प्रति सतर्क रहें, सजग रहें कि उसके लिए भी मैं तैयार हूं। क्या उसकी जो ज़रूरत है उसके लिए मैं हूं? अगर मेरे अंदर ये सारे गुण हैं, मेरी कैपेसिटी है, तो मैं भी उसके लिए तैयार हूं। ऐसे संबंध चलते हैं, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, माँ बाप का हो, भाई बहन का हो, या दोस्त का हो, या पूरे समाज का और रिश्तेदार का हो। जितनी उम्मीद आप उससे करते हैं उतनी कम से कम उम्मीद तो आपसे वो करे। नहीं भी करता है तो आप तैयार रहें, तो आपके रिश्ते बहुत मजबूत होंगे, टिकाऊ होंगे और आपके आखिरी सांस तक वो चलेंगे, चाहे वो संबंध कैसा भी हो। अपने रिश्ते को बचाए रखने के लिए ये काम जरूर करें।